हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। ये आज की तारीख में भी न केवल नज़ीर है बल्कि बेहद साहसिक फैसला जो तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनाया गया था। कौन सोच सकता था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई अदालत फैसला सुना सकती है और उसे अदालत में बुला सकती है। लेकिन ऐसा हुआ। ऐसा करने वाले न्यायाधीश का नाम था जस्टिस जगमोहन सिन्हा, जिन्होंने 12 जून 1975 को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फैसला इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनाया था। एक मुकदमे में एक ओर थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी ओर रायबरेली के 1971 के चुनाव में उनसे हारने वाले राजनारायण। फैसला इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा ने सुनाया। फैसले से पहले सिन्हा पर तमाम दबाव डाले गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। एक प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाना, उसके बाद 5 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ करना कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय देश भर में इस केस को लेकर ज़बरदस्त बहस चल रही थी। 12 मई 1920 को जन्मे जगमोहन लाल सिन्हा 1970 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जगमोहन लाल सिन्हा के जीवन में यह केस सबसे बड़ा केस रहा। जगमोहन लाल सिन्हा का निधन 20 मार्च 2008 को हुआ था। राजनारायण की ओर से इस केस को लड़ रहे थे मशहूर वकील शांति भूषण। उन्होंने लिखा, इंदिरा गांधी को अदालत कक्ष में बुलाने से पहले उन्होंने भरी अदालत में ऐलान किया कि अदालत की परंपरा है कि लोग तभी खड़े हों जब जज अदालत में अंदर घुसें। इसीलिए जब कोई गवाह अदालत में घुसे तो वहां मौजूद लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब इंदिरा गांधी अदालत में घुसी तो उनके सम्मान में उनके वकील एससी खरे को छोड़कर कोई खड़ा नहीं हुआ। वह भी सिर्फ आधे खड़े हुए थे। इंदिरा गांधी के लिए कटघरे में एक कुर्सी का इंतजाम किया गया था ताकि वे उस पर बैठकर अपनी गवाही दे सकें। जगमोहन लाल काफ़ी सख्त जज माने जाते थे और कई अलग अलग तरीकों से उनसे संपर्क करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के निजी डॉक्टर माथुर तो जस्टिस सिन्हा के रिश्तेदार थे। वो सिन्हा के पास प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन इंदिरा गांधी के अनुकूल फैसला सुनाया गया तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाएगा। लेकिन जज सिन्हा ने उसे ठुकरा दिया था। वह अपनी ईमानदारी से टस से मस नहीं हुए थे। उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया कि वे सबको बताएं कि जगमोहन उज्जैन चले गए हैं। इसके बाद 28 मई से 7 जून तक वो पूरी तरह से घर में बंद हो गए। उन पर फैसले को टाल देने का भी दबाव पड़ा, लेकिन इसे ठुकरा दिया। फैसला आने से पहले जज जगमोहन सिन्हा की जासूसी के लिए एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर लगा था, जिसे पता करना था कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन जगमोहन सिन्हा भी कम नहीं थे। उन्होंने अपने टाइपिस्ट को घर बुलवाकर फैसला लिखवाया। उसे तभी जाने दिया जब वो फैसला सुना दिया गया। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, दुबले पतले 55 साल के जज साहब गाड़ी से सीधे कोर्ट पहुंचे। कमरा नंबर 15 में वो जैसे ही कुर्सी पर बैठे, पेशकार ने खचाखच भरे कोर्ट में ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से सुनिए जज साहब, जब राजनारायण की चुनाव याचिका पर फैसला सुनाएंगे तो कोई ताली नहीं बजनी चाहिए। अपने सामने 258 पेज के फैसले के साथ मौजूद सिन्हा ने कहा कि मैं इस पेज के विभिन्न पहलुओं पर केवल अपने निष्कर्षों को पढ़ूंगा। फिर उन्होंने कहा, याचिका स्वीकार की जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर हर्ष ध्वनि से कोर्ट रूम गूंज उठा। अखबार वाले टेलीफोन की तरफ भागे और खुफिया विभाग के लोग अपने दफ्तरों की तरफ। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 2 मुकदमों पर चुनाव में अनुचित साधन अपनाने का दोषी पाया। पहला तो ये कि इंदिरा गांधी के सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को उनका चुनाव एजेंट बनाया गया, जबकि वो अभी भी सरकारी अफसर थे। माना गया था कि इंदिरा गांधी ने लाउड स्पीकरों और शमियाने की व्यवस्था सरकारी खर्च पर कराई। प्रशांत भूषण की किताब द केस दैट शुक इंडिया में तत्कालीन उप राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जस्टिस सिन्हा को अमेरिका के वाटरगेट कांड की सुनवाई करने वाले जस्टिस जॉन सिरिका जैसा बताया था। इस जज के चलते वहां के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। शांति भूषण लिखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार में
कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने जस्टिस सिन्हा का हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में इस तरह से ट्रांसफ़र कराना चाहा था ताकि वो आगे चलकर वहाँ मुख्य न्यायाधीश बन जाएं। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने इसके लिए विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था। उनके निधन के बाद उनकी बेटी ने पत्रकारों से कहा था कि जिस दिन वो इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य करने वाला फैसला सुनाकर लौटे, उस दिन भी उसी तरह सामान्य थे जिस तरह दूसरे फैसलों के बाद घर आते थे। वो हमेशा साधारण तरह से जिंदगी गुजारने वाले शख्स थे, जिसे पढ़ने के अलावा गार्डनिंग का बहुत शौक था। उनके बाद देश में इस तरह का साहसिक फैसला शायद ही किसी जज ने किया हो। वह इंदिरा गांधी का फैसला देने के बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे। रिटायरमेंट के बाद इलाहाबाद में ही बस गए। वहीं उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। न्यायपालिका के उनके सहयोगी और अन्य जज हमेशा ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सादगी के लिए उनकी तारीफ करते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks to all. Thanks for watching. Bye. Take care.